भले ही अब लोकसभा चुनाव समाप्ति की ओर है, लेकिन सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष गठबंधन इंडिया पर तीखा हमला किया, उस पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए गुलामी और मुजरा करने का आरोप लगाया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा मुजरा शब्द का प्रयोग करना, वो भी चुनावी जनसभाओं में, इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आप शुरू से पहले चरण से अगर देख रहे हो, पहले चरण के इलेक्शन से बहुत पहले लोगों ने 400 का नैरेटिव सेट किया और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा देश जो है ना 140 करोड़ की आबादी या 38 करोड़ लोगों ने जो उनको वोट किया था पिछले बार, वो अपने आप मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा और लोग हाथों हाथ उठा लेंगे। यानी जैसे कोई आदमी कहीं जाए ना तो उसको लोग खुद ही आगे बढ़ के आना शुरू करें, उस तरीके से उनके दिमाग में एक परसेप्शन बैठ चुका था। लेकिन अगर जैसे जैसे चरण बीतते गए वैसे वैसे लोग उनसे दूरी बनाते गए। अगर आपने गौर किया हो, सबसे बड़ी बात जो इन लोगों ने बोला, उन सारे मुद्दों से हट के आम जनता वोट करना शुरू कर दी। जीत हार एकदम अलग चीज है, लेकिन आज की डेट में ऐसा हो चुका है कि मोदी जी या बीजेपी के किसी भी नेता को, बड़े नेता को कोई सुनना पसंद नहीं करता। इस चीज का फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर बहुत ज्यादा हो गया, जबकि खुद वो ये बात बोल रहे हैं। अगर आप गौर कीजिए, अमित शाह और इन लोगों ने बोला 5वें चरण के बाद कि हमारे पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही तो आपको तो दूसरी प्लानिंग करनी चाहिए, आपको इस तरीके का सब सेंटेंस बोलना ही नहीं चाहिए। अब जो इन्होंने 6वें चरण के बाद जो बोला है इंडिया गठबंधन के लिए कि ये अपने वोटर के सामने जाके मुजरा करें चाहे कुछ करें, ये अपने आप में बहुत बड़ा सेंटेंस है जो बोला है इन्होंने। मंगलसूत्र से शुरू हुआ था ये सियासी बवाल, आज मुजरा तक पहुंच मुजरा, गया। हाँ, अगर मंगलसूत्र की बात करें, मंगलसूत्र आपने बोला कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो मंगलसूत्र आपका छीन लेगी, फिर आपके अकाउंट का पैसा दूसरों को दे देगी, आधा आधा बांट देगी। फिर आपने उसी कार्यक्रम में बोलना शुरू किया भैंस खोल के लेके चले जाएंगे। फिर कुछ नहीं रहा तो आपने बोला SC ST और OBC का आरक्षण मुस्लिम्स को दे दिया जाएगा। अब इतने से भी आपका मन नहीं भरा तो आपने अपना ये बोल दिया कि मुजरा करेंगे। अगर आप पूरे 6 चरण की अगर एनालिसिस करें तो जिस तरीके से बीजेपी से वोटर हट रहा है, यानी कि परसेंटेज ऑफ इंडियन सिटीजन जो हैं, जितने लोग हैं जो वोट उनको करते थे, वो वोट कम जितना हो रहा है, जिस तरीके से उनकी सीटें अगर देखी जाएं, जो आज की एनालिसिस है, मैं बाकी सारे चीज़ों को भूल के बात करता हूं कि इनके पास ED है, इनके पास CBI है, इनके पास IT डिपार्टमेंट है, इनके पास मीडिया है, इलेक्शन कमीशन है। 5 चीज़ों को अगर मैं भूल के बात करूं, आम जनता के चेहरे को और आम जनता के वोट को बात करें, या जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं उनकी हम बात करें, उसके अनुसार ये इन लोगों की सीट, इनको मतदाता वोट नहीं कर रहा है, ऐसे इनकी सीटें कम होती जा रही हैं। जिस तरीके से इनकी सीटें कम हो रही हैं, जिस हिसाब से गिर रही है सीटों का नंबर, उसी हिसाब से इनके बोलने का स्तर भी बहुत तेजी से गिर रहा है। अगर दोनों के बीच में प्लॉट करें, एक आपको ऐसे ही गिरती हुई रेखा, जैसे जैसे सीटें, जैसे जैसे चरण का इलेक्शन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी सीटें और इनके बोलने का स्तर गिरता जा रहा है। आज की डेट में प्रधानमंत्री अपने आप को ये बोलते हैं कि हम हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है, या बीजेपी अपने आप को बोलती है हिंदुत्व सनातन धर्म का हम बहुत बड़ा चेहरा है। आप ये खुद सोचिए, अपने देश के लोगों को आप ये बोल रहे हैं मुजरा जाके करिए। आप खुद इस बात को सोचिए कि मुजरा शब्द का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे ना तो बहुत गलत चीज, उसको मैं अपने चैनल से क्या बोलूँ, वो लोग खुद ही इतने बड़े एनालिसिस करने वाले कर लेंगे। 38 करोड़ लोगों ने या 39 करोड़ लोगों ने आपको वोट किया, बाकी लोगों ने आपको वोट नहीं किया। यानी कि लगभग अगर हम 140 करोड़ की आबादी को मान के चलें तो लगभग 100 करोड़ ने वोट नहीं किया। उसमें से हम डिवाइड बाय 2 कर दें तो 50 करोड़ लेडीज, चलो हम 40 करोड़ ही मान लेते हैं। यानी कि आप उन 40 करोड़ लोगों को बोल रहे हो कि जाके लोगों के सामने मुजरा कर रहे हो। ये कितनी गलत बात है। देश के कोई प्रधानमंत्री बोले ये बात, पहली चीज। दूसरी चीज,
आप विदेश की मीडिया से एक एक चीज वक्तव्य पास करा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अगर आप जीत रहे हैं तो आपकी बातें अगर वहां से यहाँ आ रही हैं तो आपकी भाषा भी यहाँ से वहां जा रही होगी। अभी तक तो आप बोल रहे थे कि हमारी वजह से देश बहुत आगे बढ़ गया, हमारे देश में बड़ा नाम है। कल को यही चीज तो वहां भी नैरेटिव सेट कर रहे होंगे कि लोग भाई वहां का पीएम मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो क्या हमारे देश की छवि घट रही है कि बढ़ रही है? तो ये कहीं कुछ नहीं है। अगर देखा जाए, एक्चुअल देखा जाए, देखिए मैं आपको बताऊं, एक्चुअल देखा जाए तो बीजेपी को ये समझ में तो आ चुका है कि वो हार चुकी है, सत्ता से बाहर है, और वो 200 से भी सीट पा जाए, एनडीए गठबंधन 200 सीट पा जाए, भी बहुत बड़ी बात है। जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन या हिंदी हार्टलैंड में ये लोग पीछे हो रहे हैं, उस हिसाब से 200 भी सीट पा जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। यही इनकी बौखलाहट है। अगर ये किसी मशीनरी का भी यूज करके सत्ता में आते हैं तो ये मान के चलिए कि आम जनता ये मान के चल रही कि ये सत्ता में नहीं है। इनकी घबराहट दो चीजों से, पहले तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सत्ता में है या नहीं है, 200 सीट भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। दूसरी इनकी घबराहट ये है, अगर बाय द वे कोई गलत काम करने से पहुंच भी जाते हैं, जैसा सभी लोग बोल रहे हैं कि मशीनरी में छेड़छाड़ करके पहुंच सकते हैं, अगर पहुंच भी जाते हैं, इनको ये पता है कि आम जनता आज मेरे साथ नहीं है, तो लोग तो यही बोलेंगे ना, भाई बेईमानी से आप पहुंचे हैं। लोग उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ऐसा भी हो सकता है लोग सड़कों पर उतर आए, बिल्कुल उतर जाएंगे। अगर इनकी सरकार आज की डेट में आती है ना, तो आम जनता सड़क पे उतरना इनके खिलाफ, कोई रोक ही नहीं सकता। इस वजह से इनकी ये घबराहट है कि ये जो नैरेटिव अभी तक सेट कर पा रहे थे कि लोग हमारे पीछे टहले, हम कुछ भी गुमराह कर देंगे, हम कुछ भी मशीनरी का यूज करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, लोग बोलेंगे देखो देखो हमारी तरफ तो पूरी जनता ही थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी ये बोला कि पीएम मोदी अब थक चुके हैं, बीमार हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। मतलब उनका कहने का ये था कि पीएम मोदी को आदत नहीं है ना धूप में रैली करने की। राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा करी है तो उन्हें तो चलने की आदत है, लेकिन पीएम मोदी को तो आदत नहीं है, तो वो अब थक गए हैं। कुछ सोचिए प्रधानमंत्री जी, इलाज करवाइए, थक गए हैं तो आराम कीजिए। खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते इस देश की छवि के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अपने पद की मर्यादा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, बख्श दीजिए। पवन खेड़ा ने जो बोला है वो अगर ऐसे सोचा जाए कि पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी, आज पीएम मोदी के लिए एक और बड़ी उनके हिसाब से उनके लिए एक बड़ी दुखद घटना ये है कि भाई वो सारा प्रोपोगंडा करते हैं, लोगों को, मीडिया को खड़ा करते हैं, तब भी उनकी फेम उतनी नहीं है जितना राहुल गांधी जमीन पे जाते। आज आप विश्व गुरु बोलते बोलते आप विश्व गुरु तो रहे नहीं, विश्व गुरु जरूर हो गए हैं विश्व गुरु की जगह। लेकिन राहुल गांधी को, जिसको आप पप्पू पप्पू बोलते रहे, नहीं कहना चाहिए इस वर्ड को अपने चैनल से, आज वो पप्पू पापा कब बन गया पता ही नहीं चला इनको, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात, आज की डेट में अगर राहुल गांधी के चेहरे को कोई देखता है तो ये कभी नहीं कहता कि ये राहुल गांधी मात्र हैं, लोग बोलते हैं गरीबों का मसीहा आ गया। और यही सेंटेंस जो आज की डेट में राहुल गांधी जी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे मोदी जी के लिए यही सबसे बड़ी छटपटाहट का कारण है। उनके लिए ये छटपटाहट तो है ही कि क्या बोलते वो सीट नहीं पा रहे हैं, या ये छटपटाहट है कि आम जनता उनको वो भाव नहीं दे रही है जो भाव कभी उनको मिलता था, दिया करती थी आम जनता। आज वही भाव राहुल गांधी के लिए, वही भाव तेजस्वी यादव के लिए, वही भाव अखिलेश यादव के लिए जनता उमड़ पड़ रही है। अभी एक जगह प्रियंका गांधी जी भाषण दे रही थी, मेरे समझ से मैं गलत नहीं हूं तो वाराणसी की बात, उन्होंने सिर्फ अखिलेश यादव जी का नाम लिया और इतने तेजी से लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, इतना होटिंग कह लीजिए या इतना खुश हो गए लोग, उनको अपने भाषण को रोकना पड़ा। फिर रोक के उन्होंने पूरी सुनी लोगों की बात, फिर भाषण को स्टार्ट किया। ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहती क्योंकि आप अखिलेश जी का भी इंतजार कर रहे हैं, धूप बहुत है। ये मैं जरूर कहूंगी कि इस चुनाव में तब आप सोच लीजिए कि कितना नाम है, और ये सब कुछ मोदी जी के लिए छटपटाहट का ही कारण है। इसलिए आज मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं मैं करूं क्या। यही रीजन है कि उनके इन भाषाओं का स्तर गिरता जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री के लिए नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी के इस बयान पर आप लोगों का क्या सोचना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।